कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ये ऐसा पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक, ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको वार्षिक एग्ज़ाम के लिए हमारे ऐप मेंस एजुकेशन ऐप पर फ्री में टेस्ट सीरीज़ दी जा रही हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन ऐप सर्च करना है, डाउनलोड करना है अगर फ्री में आपको प्रैक्टिस करना है आपकी वार्षिक एग्ज़ाम के लिए। हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी पेपर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सभी के सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है और उन पेपर से आप अपनी एग्ज़ाम में 100% बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है जिसमें दिया गया है आपको प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि ने लिखी थी। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति किस कवि ने लिखी थी। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। इसमें रैदास आपको करेक्ट बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति किस कवि ने लिखी थी। महाकवि रैदास ने। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी। जो महाकवि तुलसीदास थे उनकी भक्ति किस भाव की थी। सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव या फिर गुरु भाव। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। दास भाव। आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से जल्दी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है। मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण यानी कि विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। यानी कि मात्राएं पूछी गई है मात्रिक छंद और दोहा छंद के पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या याद रखेंगे। 13-11 मात्राएं होती है इसमें। तो 13-11 आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट है और पूछा भी जाएगा आपसे, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। देखिए, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से जो दोहा का विपरीत छंद होता है वो क्या होता है। तो इसमें आप बताएंगे सोरठा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन थे। तो जो श्री राम की भक्ति करते थे वो थे तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, तुलसीदास करेक्ट करना है क्योंकि ये श्री राम की भक्ति करते थे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरनने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे पद के रचयिता कौन है। देखिए, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे में पद के रचयिता कौन है। गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, सूरदास। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या याद रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ये भगवान श्री राम की भक्ति करते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया गया है। तो इसमें आप बताएंगे पंकज। पंकज आपको बताना है। इनमें से शुद्धि वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना रहेगा। तो वाल्मीकि या फिर वाल्मीकि। देखिए, इसमें आप करेक्ट उत्तर जो याद रखेंगे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 8th में वाल्मीकि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये शुद्धि वर्तनी वाला है, ये बाकी गलत है ना, ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे जिसमें दिया गया है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को के समान बताया। किसके समान बताया है। कामधेनु के समान। तो यहाँ आपको कामधेनु करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, मीरा भगवान की परम भक्ति थी। किसकी भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी। मीराबाई स्वयं श्री कृष्ण में समा गई थी। अगला क्वेश्चन है, छंद 2 प्रकार के हैं। एक तो हो जाएगा आपका मात्रिक छंद, है ना, जो मात्राओं पर आधारित होता है, और एक होता है वार्णिक छंद। और दूसरा क्या है। दूसरा वार्णिक छंद। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। रामचरितमानस की रचना की थी सूरदास ने। तो आपको सूरदास बताना है सभी के सभी स्टूडेंट्स को। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए,
रामचरितमानस की रचना किसने की थी? यहाँ सूरदास ने नहीं की थी, यहाँ तुलसीदास लगाना है ना, तुलसीदास, वो थोड़ा गलत था, तुलसीदास बताना है। और भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, ये आपका सही होगा। सूरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। प्यासों का मानक रूप क्या है? तो प्यासा, मानक रूप पूछा है तो प्यासा बताना है। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे द्वारा आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे, सभी के सभी विषय के पेपर में बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर फ्री में आपको टेस्ट सीरीज़ दी जा रही हैं, बल्कि बहुत से जो ऐप हैं उनमें पैसे लगते हैं, 10,000 तक रुपए लग जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। बल्कि हम फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको मेंस एजुकेशन ऐप पर। तो मेंस एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाना है। हमारा जो लक्ष्य है, हर घर शिक्षा। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए।